हर जगह हर चीज़ की महंगाई हो रही है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हमारे किराए में संशोधन नहीं हो रहा। या हमको अगर पब्लिक को सुविधा पहुंचाना है, सेवाएं अगर हमें देना है, तो सेवाएं देने के लिए हमको बढ़ाना जरूरी है। आप हमसे ज़बरदस्ती 10 गुना फाइन भी लीजिएगा, अब तो बढ़ाना हमारी मजबूरी है। अगर दबाव 3 पैसेंजर का दिया जाता है तो परिचालन संभव नहीं है, या तो परिचालन बंद हो जाएगा, या तो हमको जो है अगर वो नहीं अगर इस पर संज्ञान लेंगे तो हमको स्वतः ही किराया में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं, ऑटो के प्रेसिडेंट, ऑटो वाले जितने भी लोग हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, ऑटो रिक्शा के प्रेसिडेंट हैं, संघ के प्रेसिडेंट हैं। आपने लिख दिया है, प्रस्ताव दे दिया है कि जो भाड़ा है, ऑटो का भाड़ा है, वो आप बढ़ा रहे हैं और 1-2 रुपए नहीं आपने बढ़ाया है, आपने बढ़ा दिया किसी में 5 रुपए, किसी में 10 रुपए। तो क्या सही में बढ़ रहा है? आपने ये भी कहा है कि सरकार अगर मना करे, कोई भी मना करे तो हम लोग मानने वाले नहीं। क्या है ये? देखिए, मामला ये है कि अभी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, 2019 में जहां सीएनजी जो है 62 रुपये 65 रुपये केजी हुआ करता था, अभी 87 रुपये केजी पर पहुंच चुका है। गाड़ी का कीमत जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। पार्ट पुर्जा के मूल्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। हमारे कागजात में 10 गुना तक की वृद्धि कर दी गई है। बाकी सारी महंगाई तो है ही, लेकिन हर जगह हर चीज़ की महंगाई हो रही है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हमारे किराए में संशोधन नहीं हो रहा। अभी तक जो हम लोग परिवहन विभाग और हम लोगों की कुछ मौखिक समझौता था कि किराया हम लोग का जो तय था, तो हम लोग उस किराए में जैसे डिवाइड करके चलते थे, 5 पैसेंजर बैठा करके चलते थे, जिससे 5 पैसेंजर बैठाते थे, तो जो हमारा तय किराया है जो सरकार की तरफ से, उसी में हम जो है ना 5 लोगों में डिवाइड कर देते, क्योंकि हमारा 3 लोगों पर जो है किराया तय होता है, क्योंकि हमारे गाड़ी के परमिट है 3+1 है। लेकिन हम लोग पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए उसको 5 पैसेंजर में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे भी 2 को बैठा लिया, पीछे 3 को बैठा लिया। और उसी में जो है ताकि पब्लिक को राहत पहुंच जाए। लेकिन अभी जिला प्रशासन का हम लोगों के ऊपर दबाव है कि आपको 3 पैसेंजर ही बिठा के लेके चलना है। तो अभी जो वर्तमान किराया है और जो महंगाई है, उसके हिसाब से अगर 3 पैसेंजर बिठा करके हम लोग अगर गाड़ी का परिचालन करेंगे तो हम अपने गाड़ी का गैस का खर्च भी नहीं निकाल पाएंगे। पटना जंक्शन पे आप खड़े हैं, जाना है राजेंद्र नगर और 3 बैठा के ले जाएंगे, तो घाटा होगा फायदा होगा? बिल्कुल घाटा होगा कि 3 पैसेंजर में हमको 30 रुपया मिलेगा। राजेंद्र नगर हम ले जाते हैं, खर्च तो कितना होगा? खर्च हमको कम से कम उसमें 22 रुपये का खर्च आ जाएगा, गैस कॉस्ट ही आएगा। हमारे गाड़ी का EMI 9,000 तक गाड़ी का EMI आता है। बाकी कागजात में खर्च है, गाड़ी का मैकेनिकल खर्च है। तो ये तमाम तरीके के जो खर्च हैं, अगर हमको अपना रोजगार बचाए रखना है या हमको अगर पब्लिक को सुविधा पहुंचाना है, सेवाएं अगर हमें देना है, तो सेवाएं देने के लिए हमको बढ़ाना जरूरी है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह रहे हैं, कि हम इस भाड़े को लागू ही कर रहे हैं। हम जो है अभी हमारे संघ का निर्णय हुआ है, हम लोगों ने 40 निर्णय ले लिया है ना कि बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, निर्णय तो हमारे संघ में निर्णय हो गया है कि 40% वृद्धि का हम लोग प्रस्ताव देंगे। सोमवार को हमारा संघ का जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ, उनके यहाँ हम लोग उनको प्रस्ताव सौंपेंगे। अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हम लोग इस प्रस्ताव पर आग्रह करेंगे कि हम लोगों को बुलाया जाए, मीटिंग बुलाई जाए, इस पर डिस्कशन हो, हमारी महंगाई का आकलन किया जाए। अगर मना हो गया तो भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने बोला है। देखिए, एक बात तय है कि अगर अनदेखी की गई, अगर अनदेखी है कि आप कह दीजिएगा कि आप मरो, आपको सेवाएं भी देनी है, आप हमसे जबरदस्ती 10 गुना फाइन भी लीजिएगा। 10 गुना फाइन 10 आज है ना कि अगर गाड़ी का कहीं भी लाइसेंस हम बनाने जाते हैं तो जो लाइसेंस अगर हमारा 1 साल का अगर फाइन 100 रुपये लगता था, अभी 1000 रुपये लग गया है। जो फिटनेस बनाने में हमें 200 रुपये लगता था, अभी 800 रुपये लगता है। तो इसी तरीके से जितना भी चार्जेस हैं या टैक्स हैं या इंश्योरेंस की कीमत है, उसमें इतनी सारी बढ़ोतरी हुई है। अभी 2019 से अगर 2023 तक का कंपेरिजन करूँ तो गाड़ी के पार्ट पुर्जों में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो बढ़ोतरी वो हुई है जो हम बेयर कर रहे हैं। उसके बाद अन्य चीज़ों की जो महंगाई बढ़ी है, तो हमारे सारे लोग उस महंगाई से त्रस्त हैं, तो हमारी आमदनी भी तो उसके अनुसार बढ़नी चाहिए। मतलब उधर से मना हो गया तो भी बढ़ना तो तय है। देखिए, अब तो बढ़ाना हमारी मजबूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कानून के दायरे में रह करके, हमने 40% का प्रस्ताव बनाया है, हम वहाँ डिस्कशन करेंगे, महंगाई का आकलन होगा, उनके तरफ से भी जो बातें होंगी हम कमिश्नर के पास जाएंगे। हाँ, उनके पास जाएंगे। उसके बाद जो बैठक में जो बातें निकल के आएगी, जो रिजनेबल होगा, जिसमें हम लोग जो है जनता को भी ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर बोझ बढ़े।
तो हम इन सारे चीजों का आकलन करके जो तय होगा, क्योंकि बढ़ना तो तय है, बढ़ना तय है, भाड़ा को तो बढ़ाना तय है, क्योंकि अगर भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो वर्तमान परिस्थिति में अगर दबाव 3 पैसेंजर का दिया जाता है तो परिचालन संभव नहीं है। या तो परिचालन बंद हो जाएगा, या तो हमको जो है अगर वो नहीं अगर इस पर संज्ञान लेंगे तो हमको स्वतः ही किराया में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। चलिए देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे, ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और सीधे कह दिए हैं कि निर्णय ले चुके हैं हम, भाड़ा तो बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास जा रहे हैं सोमवार को, क्या वहां पे बातचीत होगी वो हम लगातार दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी पप्पू यादव ने कह दिया है कि भाड़ा बढ़ना तय है और मजबूरी भी बताई है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।